खुशी की बड़ी बात ये है कि मैंने जो अतहर चाचा के अंदर देखा, कई बार ऐसा हुआ गठबंधन में काम करने का मौका मिला। ख़ास तौर पे मैं 7 जनवरी का जो औरतों का जुलूस निकला था सीएए के मामले में, उसके मुखालफत में, उस वक्त इन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी ज़्यादा मेहनत की कि मैं उनको बोलती थी कि मुझे अफ़सोस है कि आप हमारी पार्टी में नहीं हैं। उस वक्त ये बोले थे मैंने ज़िंदगी भर कभी निहाल साहब को वोट नहीं दिया, मैं हमेशा कांग्रेस में रहा और मुझे इस बात का अफ़सोस रहा कि मैं निहाल साहब को वोट नहीं दिया। तो आज मेरे लिए खुशी का मुकाम ये है कि शायद वो साहब के साथ नहीं जुट पाए, लेकिन हमारे साथ उनकी सरपरस्ती जुट गई है। उनके अंदर कौम और मिल्लत का दर्द मैंने हमेशा महसूस किया और मैं उनसे एक बात का ये वादा करती हूँ कि आपके जो मुखलिस सोच और आपके जो मशवरे थे, जो दूसरी जगह रह के आपके मशवरे ज़ाया हो रहे थे, ज़ायल हो रहे थे, इंशाअल्लाह हम उनको कीमती बनाकर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये हम समाजवादी की तरफ से आपसे वादा करते हैं। रही बात जाहिद भाई की, जाहिद भाई के वालिद, उनके बड़े अब्बा, वो हमेशा से साथी निहाल अहमद साहब के साथ जुटे। एक कॉम्बिनेशन आ गया कि नौजवान का जोश और सरपरस्त बुज़ुर्ग का सरपरस्त। वैसे तो अतर चच्चा में दोनों है, जोश भी है और सरपरस्ती भी है, लेकिन ऐसा होता है ना, जब सर पर किसी का साया होता है, जो शफ़क़त से हाथ रखता है, ख़ास तौर पे मेरे लिए, मैं ये मानती हूँ कि हनीफ़ साबिर के इंतकाल के बाद और खलील वकील के इंतकाल के बाद मैंने वैसा ही महसूस किया जो बुलंद इकबाल और निहाल साहब के इंतकाल के बाद महसूस किया था। मैं खुशी महसूस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये कमी जो है अतर चाचा पूरी करेंगे और हमारे लिए न सिर्फ निजी तौर पे बल्कि पार्टी के लिए और पूरे शहर के लिए एक उनके जो ज़र्रीन मशवरे हैं उससे वो नवाजेंगे और हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ज़र्रीन कीमती नज़रिए को हम लोग उस पर अमल कर पाएँ। 9 अगस्त को मालेगांव शहर में हिंदुस्तान के समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं। हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र में पहला प्रोग्राम अगर उन्होंने तय किया तो कहीं और जाने की बजाय मालेगांव शहर का इंतखाब किया और हम लोग उनके जो उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से बेहतर अच्छा प्रोग्राम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। मेरी तमाम शहरियान से दरख्वास्त है कि अखिलेश यादव ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने बीजेपी को इतना ज़बरदस्त तमाचा दिया कि जब वो सदन में बैठते हैं और उनके बाजू में अवधेश प्रसाद बैठते हैं तो सामने मोदी होते हैं, उनको इस बात का दुख हर वक्त होता है कि उन्होंने अयोध्या को हार गए। अयोध्या का हारना, आज वो बड़े ही मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए होंगे, लेकिन अयोध्या का गम उनके लिए बहुत बड़ा है और ये गम देने का काम जो है वो अखिलेश यादव साहब ने किया। पूरे हिंदुस्तान में इस बात की सराहना हुई कि जो राम मंदिर को बना के पूरे हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती फैलाने का काम किया गया था, वहाँ पर भी बीजेपी हार गई। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, ख़ास तौर पे समाजवादी पार्टी के मानने वाले लोग और मालेगांव शहर के लोगों को हमको इस्तकबाल करना चाहिए एक ऐसे जियाले रहनुमा का जिसने बीजेपी के रथ को रोका। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, गराज, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।